our chief guest, who is none other than Shri Azad Shaheed Maninder Singh Bitta ji. I really want everybody to welcome him with a huge round of applause. Namaste, sir. So I would now like to introduce our chief guest, Shri Azad Shaheed Maninder Singh Bitta ji. His contributions to social causes are immense, and his leadership has been an inspiration to many. It is an honor for me to invite a highly respected figure to the stage, who is none other than Shri Bitta ji. Shri Bitta ji is widely recognized for his unwavering dedication to social justice and his tireless efforts in advocating for peace and harmony. His leadership and commitment to public service have made a profound impact on countless lives, inspiring many to work towards a better society. Through his vision and determination, he has championed numerous causes that resonate with the values of equality and justice. It is with great respect and admiration that I invite Sir to share a few words with us. वंदे मातरम। अभी मैं अपनी छोटी बहन का कुछ लेट हुआ विचार सुन रहा था संघर्ष के बारे में, कि कोई भी राष्ट्र के लिए या अच्छे काम के लिए, विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, फ्यूचर के लिए ईमानदारी से अगर कोई उस मंजिल तक पहुंचना है तो वो मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और वो जो संघर्ष जो होता है, जो संघर्ष करने वाला होता है उसी को पता होता है, दूसरों को पता होता है पर बड़ा कम एहसास होता है। बात अगर पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा जाए, मंजिल पे पहुंचना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम मंत्री भी रहे, राजनीति में बड़ी देर रहे, पर राजनीति को राष्ट्र नीति की तरफ से हमने उस काम को करने की कोशिश की। पर हमने जो अपनी लाइफ में देखा, जो अनुभव किया, जो इनके थोड़ा सा टाइम से मैंने संघर्ष की बातें सुन रहा था, चल भी नहीं सकते, व्हीलचेयर पे हैं, मैं भी हैंडीकैप्ड हूं, मेरे ऊपर 14 बार बम्बो गोलियों से हमले हुए। पर पॉलिटिक्स में आजकल मिनिस्टर बनना, एमपी बनना, एमएलए बनना, किसी बोर्ड का चेयरमैन बनना बड़ा आसान है। एक जवान, अगर जवान की बात करें, एक जवान जब वर्दी पहनता है तो उसकी इंटेलिजेंस इंक्वायरी होती है, उसकी सेंट्रल इंटेलिजेंस इंक्वायरी करती है, चाहे फौज में हो, चाहे सीआरपी में हो, चाहे दिल्ली पुलिस में हो। फिर जाके वो जवान वर्दी पहनता है, बड़ी मेहनत करके, दौड़ धूप, कई जगह पे धक्के खाने पड़ते हैं, फिर वो वर्दी पहनता है। और वर्दी पहन के भारत माता की कुछ सीमाओं की रक्षा करता है, कुछ देश की अंदरूनी सुरक्षा करता है, और फिर वो ऐसे लोगों के साथ भी कई सुरक्षा करते हैं, कई तो बहुत अच्छे हैं जिनके शरीर में दाग ही दाग है, कोई करप्शन का दाग है, कोई बुरे कर्मों का दाग है, कोई राजनीति का गलत इस्तेमाल कर दिया, कोई घोटाले में है। मैं देखता हूं इन सारी चीजों को तो मन को दुख होता है। कितना बड़ा अंतर है संघर्ष का। बड़े बड़े होर्डिंग लगा लो, नेता बनना बड़ा आसान है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लो, जैकेट पहन लो, रुमाल निकाल लो,
मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, वहां बाद में दर्शन करो, पहले हमारे करो, जो मेरा लाइफ का अनुभव है। और साथ ही में टिकट ले लो। पब्लिसिटी होनी चाहिए। उनके मन के अंदर क्या संघर्ष है, उनके मन के अंदर भारत के प्रति क्या सोच है कि जब मैं किसी मंजिल पे पहुंचूंगा तो मैं अपनी भारत माता को क्या दूंगा, उसके लिए क्या करूंगा, समाज के लिए, जनता के लिए, अच्छे खिलाड़ियों के लिए, टेररिस्ट विक्टिम फैमिली के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो जवान मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम सोते हैं, वो जागते हैं, कड़क गर्मी के अंदर, कड़क सर्दी के अंदर। मैं उनके परिवारों के लिए क्या करूंगा? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि मैं शहीद परिवारों के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब कहीं जाके कुछ इंसाफ मिलना शुरू हुआ। संघर्ष एक ऐसी चीज है, संघर्ष अगर बच्चों को अभी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर अभी से बच्चों को ये हम सोच भर के रखें, बच्चों जब आप बड़े होंगे तो आपका एक मकसद होगा, भारत माता की सेवा कैसे करनी है, चाहे वर्दी पहन के करनी है, चाहे वर्दी के बगैर करनी है। अब्दुल कलाम जी की मिसाल आपके सामने, एक गरीब परिवार से, राम सेतु के पास उनका घर है, मैं होके आया, गरीब परिवार से, अखबारें बेचा करते थे, कहां करते करते साइंटिस्ट बने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, क्या क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए किया। एक मुस्लिम, एक राष्ट्रभक्त, एक सेकुलर, और हमारी आज की जनरेशन के भी आदर्श उनके लिए अभी भी जिंदा हैं। उन्हें क्या करके दुनिया के अंदर एक अपना नाम बनाया। कल्पना चावला, करनाल की एक छोटे से परिवार की बेटी, दुनिया में भारत का नाम बनाया। तो हमें ऐसी कुछ सोच छोड़नी है, ऐसी विचार समाज को देनी है जो हमारे आदर्श हों। आदर्श तो अब रहे ही नहीं। कौन है आदर्श? हर आदमी पॉलिटिक्स में जाता जा रहा, कहां आदर्श? हां, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो अब नहीं हूं, पर मैं आज देखता हूं नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किसी के विचार बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीए अलग अलग हो सकते हैं, पर मेरे विचार है प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। हमें देश के लोगों ने एक ऐसा व्यक्ति दिया, नरेंद्र मोदी जी दिए। सोच थी, विचार था, संघर्ष किया, जमीन से लेके ऊपर तक उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष को समझा, गरीब को समझा, भारत मां को समझा, फिर कहीं जाकर के वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, और उनका जो बचपन का अनुभव था, संघर्ष का जो अनुभव था, वो काम आया पूरे भारत मां के लिए, राष्ट्र के लिए। बीजेपी से अपना कोई लेना देना नहीं। हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ तो नहीं करेंगे। आकर के एक सोच बनाई, मैंने क्या ऐसा काम करना है जो आने वाली जनरेशन के लिए कोई मुसीबत ना बने, कोई झगड़े ना हो, कोई फसाद ना हो, ना कोई गोली चले, ना बम चले, ना फसाद चले। उन्होंने कभी, या पार्टी के अंदर थे तो उन्होंने कभी लाल चौक के अंदर तिरंगा झंडा लहराया था। गोलियों बम्बों की बुछाड़े चारों तरफ, उनके मन में था कभी ऐसा वक्त आएगा जम्मू कश्मीर के घर घर में तिरंगा होगा। उस वक्त संघर्ष का उन्होंने मिशन किया था। भारत मां ने सेवा दी, 370 धारा हटी। 70 साल की कैंसर की बीमारी, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम, खून की नदियां, पार्लियामेंट पे हमला, 26/11 की घटना, दिल्ली के अंदर सरोजिनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों के बम्बों से हमले, मां बाप बच्चों के लिए खिलौने मिठाई लेने जाते, वापस नहीं आते, खून से लथपथ बॉडी उनके घर आती है। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 1 से 20 लोगों को मार दिया जाता है। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों पे मां बाप बच्चों के लिए रोटी कमाने जाते हैं, वापस ही नहीं आते। जो लोकल ट्रेन होती है उसमें बम्बों से उड़ जाते।
क्या कभी हमने सोचा था? यही सुना करते थे अखबारों में, टीवी में, आज दाऊद इब्राहिम ने ये कहा, आज यहां बम चला, आज यहां गोलियां चली, आज इतने लोगों को मार दिया। हर मां कहती थी मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर सेफ वापस आनी चाहिए। सुनते शायद या नहीं सुनते थे, पूरे देश के अंदर बम्बों गोलियों की आवाजें आती थी। मेरा सवाल है आपसे, हां कश्मीर के अंदर अभी कुछ है, क्या गोली बम की आवाज सुनाई देती है? हम सुरक्षित हैं। एक अनुभव, एक संघर्ष, एक मिशन, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, उस मिशन और संघर्ष, क्योंकि जब मैं आया इन्होंने संघर्ष की बात मेरी बहन कर रही थी, मैं उसी को लेके, एक मिशन होता है, कहां राष्ट्र को पहुंचा दिया। राम जन्मभूमि का निर्माण कभी सोचा था हो जाएगा? 93 में बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, दाऊद इब्राहिम ने कर दिए। राम जन्मभूमि पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, कहां कहां हमले नहीं हुए, क्योंकि भारत सुरक्षित नहीं था। हरमंदिर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, अजमेर शरीफ पे बम्बों से हमला हुआ, पर एक ऐसा मुद्दा था, हम रहते या ना रहते, सदा के लिए वो आग चंगियारी चलती रहती और राजनीतिक लोग उस पर मिट्टी का तेल डालते रहते, आग उगलती रहती और हम राजनीतिक लोग उन लाशों पे राजनीति करते रहते और देश सुरक्षित ना होता। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुए, ना दंगे हुए, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। वो काम हुए जो आने वाली जनरेशन के लिए एक आग देने जा रहे थे हम राजनीतिक लोग, हम पॉलिटिशियन उस पर राजनीति करने जा रहे थे, उन चीजों को समाप्त कर दिया। शहीद परिवार, जवान शहीद हो जाते थे, को पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बच्चों की सहायता नहीं, उनके बच्चों को कौन देखेगा, उसकी पत्नी को, मां बाप को कौन देखेगा। ऐसा काम कर दिया, 1 करोड़ रुपए की राशि, कोई शहीद हो जाए, कोई शहीद ना हो, मेरा भाई अगर शहीद हो 1 करोड़ मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बच्चों को नौकरी मिलेगी, शादियां होंगी, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर दिया, 1 करोड़ वो भी देंगे, 2 करोड़ की राशि कर दी। तो एक मिशन होता है कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। चंद्रमा तक पहुंच गए, मजाक उड़ाने वाले तो उड़ाएंगे, किसी का जिनको नहीं समझ वो तो करेंगे। ऐसी मिसाल कायम कर दी, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नाम फक्र से लिया जाता है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई होती है, पाकिस्तान दुश्मन देश के बच्चे फंस जाते हैं, कहा जाता है जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा उसके ऊपर गोली नहीं चलेगी। पाकिस्तान के बच्चे वापस आते हैं, उनके माता पिता कहते हैं अगर भारत माता का तिरंगा झंडा बच्चों के हाथ में ना होता, हमारे बच्चे जिंदा वापस ना आते। ये भारत को किस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, और हम चाहते हैं कि व्यापार के तौर के ऊपर, इंडस्ट्री के तौर के ऊपर, एजुकेशन के तौर के ऊपर हमारा भारत बहुत और आगे जाए, विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनता जा रहा है। जिस देश के अंदर गोली, बम, बारूद, आतंकवाद नहीं होता, दुनिया उसी देश की तरफ आती है। और जिस देश के अंदर कभी ट्रेनों में ब्लास्ट, कभी जगह जगह पे गोलियां, कभी 26/11 की घटना, कभी पार्लियामेंट की घटना, उस देश की तरफ कोई दूसरा देश पैसा लगाने की कोशिश नहीं करता। आज देश को सुरक्षित कर दिया। आ रहे हैं बाहर से लोग, आने वाले 5-6 साल के अंदर, 7 साल 8 साल के अंदर हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जाएगा। हमारा व्यापार, हमारी इंडस्ट्री, हमारे बच्चे जो विदेशों में जाते थे, मुझे उम्मीद है वहां नहीं जाएंगे। इस देश को ही जो राष्ट्र गुरु बनेगा, इस देश के अंदर ही इतना स्कोप होगा कि देश को वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमने पंजाब के अंदर बचपन से संघर्ष किया। जब पंजाब के अंदर
36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 उसमें हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। एक 1947 वो पाकिस्तान की थी, एक 1947 मैंने अपनी आंखों से देखी। सेकुलर सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सेकुलर हो, उसको कहा गया था तुम पंजाब में नहीं रहेगा, तुम्हें पंजाब से छोड़ के जाना पड़ेगा, ये पंजाब खालिस्तान बनेगा। और जो नहीं छोड़ेगा उसको गोलियां मारते थे, बम्बों से उड़ाते थे। हम एक ही बात कहते थे भगत सिंह जी को याद करते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाज हुए का दिल में है। हम यही कहते कहते थे अगर किसी मराठी, गुजराती, दिल्ली किसी को अगर गोली चलेगी, पहले MS बिट्टा का सीना पार करेगी, फिर उसकी तरफ गोली चलेगी। यह हमने नहीं किया, देखो भारत मां ने हमको सेवा दी। 14 बार बम्बों से हमले, दिल्ली में सबसे बड़ा हमला 93 के अंदर ली मेरिडियन के नीचे 40 किलो RDX आधी दिल्ली उड़ा दे जो मेरे टूटे शरीर पे लगा दिया। 35 लोग शहीद हुए, मैं जख्मी हुआ, मेरे जवान शहीद हुए, पर हमने अपने मिशन को छोड़ा नहीं, हमने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं। हम उसी संघर्ष में रहे जो संघर्ष बचपन में सीखा था। भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत एक, धर्म अनेक, हम उस रास्ते पे चलते गए। उस रास्ते पे चलते चलते गोलियां चलती गई, बम चलते गए, पर हमने तिरंगा झंडा जो था ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से बना हुआ, उस तिरंगे झंडे को कभी कमजोर नहीं होने दिया, भारत मां को कमजोर नहीं होने दिया। और उन आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को कह दिया जो भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले थे, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिट्टा के टूटे हुए बम्बों के शरीर से, हमारी लाशों से गुजर जाएगा। राष्ट्र एक था, राष्ट्र एक है, राष्ट्र एक रहेगा। कामयाबी मिली, पर वो कामयाबी हमें मिली काफी देर के लिए। आज हम फिर उसी रास्ते पे चल पड़े। इस 40 साल के संघर्ष के बाद फिर पीछे मुड़ गए, फिर खालिस्तान के नारे, फिर तिरंगे झंडे का अपमान, फिर लाल किला के अंदर 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान किसान आंदोलन के नाम के ऊपर। कनाडा में, अमेरिका में देखा होगा, वीडियो आपके पास आती होंगी, तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, उसका फुटबॉल बनाया जाता है। यूके एम्बेसी के अंदर तिरंगे झंडे को उतारा जाता है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, सिर पे सुंदर दस्तारें होती हैं, सिर शर्म से झुक जाता है। जब मैं कई बार सबसे चर्चा करता हूं कि जब मेरी भारत मां का तिरंगा झंडा, ये हमारे भगवान समान है, चाहे अटारी बॉर्डर हो जहां पाकिस्तान की सरहद लगती है, अमृतसर के अंदर तिरंगा झंडा इतना ऊंचा है कि लाहौर से देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, PM हाउस, राष्ट्रपति भवन, कोई ऐसा स्थान नहीं, गवर्नर हाउस जहां तिरंगा झंडा नहीं है। उसको अपमानित होते हुए जब हम देखते हैं, सबको दुख होता है, पर मेरे जो सिख भाई हैं, जब उनकी तरफ से आवाज नहीं उठती तो मुझे पीड़ा होती है। और मुझे आगे से ये जवाब मिलता है, हम सब तो ऐसे नहीं हैं। मैं कहा चुप रहना भी गुनाह है, सोशल मीडिया का युग है। हिंदू बोलेगा तो फिरका प्रश्न है, हिंदू बोलेगा तो RSS BJP, मुस्लिम ईसाई बोलेगा उसके ऊपर कमेंट, पर उस कौम से कोई नहीं बोलेगा जिस कौम के बीच में इस पगड़ी को बदनाम करने के लिए इस तिरंगे झंडे का अपमान 26 जनवरी को होता है, या कनाडा अमेरिका के अंदर होता है, या भारत माता को गाली दी जाती है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। उस वक्त पीड़ा जरूर होती है। आंदोलन होने चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। ये आजाद मुल्क है, विचारधारा संघर्ष की होनी चाहिए। मैंने पीछे देखा, मध्य प्रदेश में काफी साल पहले आदिवासियों का एक आंदोलन चला, मेरी गाड़ियों का काफिला निकला,
पुलिस की गाड़ियां थी, पर वो गरीब आंदोलनकारी, वो आदिवासी आंदोलनकारी, हम पढ़े लिखों से भी ज्यादा सूझवान को गलत नारा नहीं सुना। आए, दिल्ली में संघर्ष किया, दिल्ली में बैठे, हजारों लोग थे, मैंने अपनी आंखों से देखे, पर भारत माता के खिलाफ नारे नहीं, हाथ में तिरंगे झंडे थे। ये शाहीनाबाग के अंदर भी आंदोलन हुआ। हर मुस्लिम, हर सिख या हिंदू, कोई भी मेरा किसी कौम मजहब का था, हाथ में तिरंगा झंडा था। तिरंगे झंडे को पैरों में अपमानित किसी ने नहीं किया। पर तिरंगे झंडे को जब इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, किसान आंदोलन के नाम पे किया जाएगा, फिर आंदोलन, फिर आंदोलन, हम दिल्ली जाएंगे, क्या करेंगे दिल्ली में आके आपने 26 जनवरी को क्या डिसिप्लिन दिखाया था? जब 26 जनवरी को लाल किला में आपने दिल्ली पुलिस के जवानों को पैरों में रोक दिया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहां थे, राष्ट्रपति कहां थे? इंडिया गेट के अंदर। कौन था वहां पे? हमारे शहीदों के वो परिवार, वो पत्नियां जिनके पतियों ने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की और शहादत का जाम किया अपने बच्चों के साथ। एम्बेसडर, मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट, अगर वो मॉब वहीं आ जाता फिर क्या होता? अगर वो वही मॉब राष्ट्रपति भवन चले जाता फिर क्या होता? फिर वही मॉब चले जाता पीएम हाउस में, क्या होता? क्या हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बनता? मेरा सवाल है आपसे। पार्लियामेंट में आतंकवादी घुसे थे, अफजल घुसा था, उनकी प्लानिंग क्या थी? अंदर जाओ, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सबको बंद कर दो AK-47 से और अपनी बात पूरी करा लो कि कश्मीर हमें दे दो, कश्मीर आजाद कर दो। हमारे जवान थे, मौत का कफन बांधा हुआ, तो फिर क्या होता? और अब जब बांग्लादेश के अंदर, जो कभी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और वो बांग्लादेश जो आगे बढ़ रहा था, वहां क्या हुआ? पीएम हाउस में कब्जा कर लिया गया, वहां की पीएम को छोड़ के वापस हिंदुस्तान में आना पड़ा। और हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोग, हिंदुस्तान में 2-2 बार मंत्री रहने वाले लोग, हिंदुस्तान में फॉरेन मिनिस्टर रहने वाले लोग और स्टेटों के कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों ने कह दिया कि कभी हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बनेगा। ये कल की बात है। हिंदुस्तान की संविधान की शपथ, तिरंगे झंडे की शपथ, पार्लियामेंट के अंदर शपथ, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, उनके ग्रैंडफादर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रह चुके और 2-2, 3-3 बार कई MP रह चुके, स्टेट के मिनिस्टर रह चुके। उन्होंने कहा हम इतनी सत्ता और कुर्सी की इतनी बड़ी भूख, किसी भी तरीके से इस स्थान पे हम पहुंच जाए, तो हमें सबको अपने मन के अंदर एक चीज रखनी पड़ेगी। प्रथम राष्ट्र, जो भी हमें काम करना है, जो भी संघर्ष करना है, उसमें अपना जो जीवन है सबसे पहले भारत माता को समर्पण करना है। मैं भी आपके सामने हूं, आज पता नहीं कहां से कहां पहुंचा होता, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा संघर्ष इस बोनस की जिंदगी में इतने बम्बों से ऐसे ही रहेगा। हम स्टूडेंट को, हम लोगों को, हम यूनिवर्सिटी में युवाओं के अंदर वो सोच पैदा करने की कोशिश करेंगे कि हम जब भी किसी मंजिल पे पहुंचे, जब पहुंचने की सोच हो, उसके पीछे एक ही मकसद हो, तेरा वैभव वैभव अमर रहे, मां हम दिन 4 रहे ना रहे, वंदे मातरम, जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल वर्ड्स शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। वी ऑल आर मोटिवेटेड विद योर वर्ड्स। संघर्ष जारी रहेगा अपने भारत माता के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, so that we can make this place a better place to live in. A huge round of applause for Bitar.